Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 3 class. Welcome to the online class of English. So as you all know that our first formative exams are going to be started. 3 class हमारे फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं और इसका सिलेबस जो है वो आपको स्कूल से प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसके अंदर से आपको पेपर आना है. सो ऑल ऑफ़ यू हैव टू डू जस्ट वन थिंग, यू कम विद योर पेरेंट्स. आप अपने पेरेंट्स के साथ स्कूल आएँ और आकर वो सिलेबस लेके जाएं और अपनी तैयारी स्टार्ट करें. सारा फर्स्ट टर्म का सिलेबस हम नहीं दे रहे, सिर्फ कुछ सिलेबस है जो कि हमने सिलेक्ट किया है और जो आपको दिया जा रहा है वो सॉल्व सिलेबस है. लाइक वर्ड्स मीनिंग भी लिखे हुए हैं, सेंटेंसेस, वर्ड्स के सेंटेंसेस भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे और क्वेश्चन आंसर्स, ईच एंड एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी प्रोवाइड यू. So you just have to come with your parents and keep your syllabus with you. ओके 3 क्लास, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी बात को फॉलो करेंगे. वन मोर थिंग 3 क्लास, आपका जो यूट्यूब का चैनल है, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको व्हाट्सएप पे मैसेज के थ्रू या टेक्स्ट मैसेज के थ्रू नहीं बताई जाएंगी. वो आपको इन वीडियोस जो आपको इस तरह यूट्यूब के थ्रू पता चल रही हैं वहीं से पता चलेंगी और उसका लिंक भी सेंड नहीं किया जाएगा. अगर आप यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब कर लेते हैं तो वो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद आप तक पहुंच जाएगा लिंक और आप वहां से वो चीज़ देख सकते हैं. इसके लिए सिर्फ आपको आपकी जो ये वीडियो चल रही है इसके नीचे रेड कलर से लिखा हुआ आ रहा होगा सब्सक्राइब. आपको बस वो सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसको क्लिक करना है. वो रेड से जैसे ही ब्लैक हो जाए आप समझ जाइएगा कि आपको जो चैनल है वो सब्सक्राइब हो गया है. इसके साथ में एक छोटा सी बेल बनी होती है, घंटी बनी नज़र आ रही है, उस घंटी को भी अगर आप क्लिक कर देंगे तो आपको पता, आपका जो चैनल है उसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शंस, जो भी जब भी कभी कोई भी वीडियो या कोई भी इंफॉर्मेशन हम अपलोड करेंगे वो आप तक ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगी. ओके जी, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारा कुछ जो मैंने अभी समझाया है, बताया है, वो आपको समझ आ गई होगी और आप उस पर अमल करके हर चीज़ को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेंगे. 3 क्लास, आज हमने अपना लेसन नंबर 6 स्टार्ट करना है, जो कि हमारा फ़र्स्ट टर्म का लास्ट सिलेबस है. और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो ग्रामर का सिलेबस है, जो हमारी ग्रामर की फ़र्स्ट टर्म की वर्कबुक है, वो कंप्लीट हो चुकी है. तो आज हमने अपना स्टार्ट करना है लेसन नंबर 6. नेम ऑफ़ द लेसन इज़ बाइंग द फ्रूट्स. सो ऑल ऑफ़ यू हैव टू ओपन दैट लेसन. This is it, lesson number 6, buying the fruits. B-U-Y, buy, I-N-G, buying the fruits. buy का मतलब क्या होता है? ख़रीदना. fruits फल, buying the fruits फलों को ख़रीदना. लिख लेते हैं यहाँ पर. underline the word like this and write it over here. फलों की ख़रीदारी. फलों की ख़रीदारी. ओके, स्टार्ट करते हैं. इट वॉज संडे मॉर्निंग. मॉर्निंग सुबह, संडे इतवार. ये इतवार की एक सुबह थी. ऑल द चिल्ड्रन, तमाम बच्चे, चिल्ड्रन बच्चे, WANT want, ED wanted to take a rest. तमाम बच्चे आराम करना चाहते थे. wanted का मतलब होता है चाहना, टेक अ रेस्ट आराम करना. तमाम बच्चे आराम करना चाहते थे. द मदर वोक अर्ली इन द मॉर्निंग. अम्मी जान सुबह जल्दी उठ गईं. शी ऑफर्ड हर फजर प्रेयर. उन्होंने अपनी फजर की नमाज अदा की. ऑफर्ड का मतलब अदा करना.
एंड रिसाइटेड तलावत सम लाइन्स फ्रॉम द होली कुरान, कुरान पाक की कुछ आयात की तलावत की। देन फिर शी टुक अ कप ऑफ टी, उन्होंने चाय का एक कप लिया, विद बिस्किट्स के साथ चाय का एक कप पिया। शी हैड टू गो टू फ्रूट मार्केट टू बाय फ्रूट फॉर हर चिल्ड्रन, उन्हें अपने बच्चों के लिए फल खरीदने के लिए फलों की मार्केट जाना था। शी वॉज गोइंग टू स्टार्ट हर कार व्हेन सलमान वॉक अप, वो अपनी गाड़ी चलाना शुरू करने जा रही थी जब सलमान उठ गया। वॉक अप उठ गया या बेजार हो गया। एंड रश टू हर, और उसकी तरफ लपका। रश का मतलब होता है तेज़ी से जाना। वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रही हैं। आई विल गो विद यू मदर, मैं आपके साथ जाऊँगा अम्मी। सेड सलमान, सलमान ने कहा। एंड एंटर्ड द रूम टू चेंज हिज ड्रेस, और कमरे में दाखिल हो गया अपने लिबास को तब्दील करने के लिए, अपने कपड़े चेंज करने के लिए वो कमरे में दाखिल हो गया। एंटर्ड का मतलब लिखे दाखिल हुआ। आगे क्या होता है। सून, जल्द ही वॉज रेडी टू मूव विद हिज लविंग मदर, वो अपनी प्यारी अम्मी जान के लिए जाने के साथ तैयार हो गया। दे रीच द फ्रूट मार्केट, वो फ्रूट मार्केट फलों की मार्केट पहुँचे। सलमान वॉज लुकिंग एट द हीप्स ऑफ मेलन, हीप्स ढेर, एक ही जगह पर ज़्यादा सारी चीज़ को रखे होना उसको ढेर कहते हैं। किसका ढेर देखा था सलमान ने। मेलन, खरबूजे। सलमान खरबूजों के ढेर की तरफ देख रहा था। वाटरमेलन, तरबूज, एंड पपायाज, और पपीते। सलमान खरबूजे, तरबूज और पपीतों के ढेर की तरफ देख रहा था। देयर वॉज अ ग्रेट रश, हजूम या भीड़। हजूम या भीड़, कुछ भी लिख सकते हैं। वहाँ पर बहुत हजूम था, मेन मर्दों का, वुमेन औरतों का, एंड चिल्ड्रन देयर, और बच्चों का। वहाँ मर्द, बच्चों और औरतों का बहुत हजूम था। दे वर बिज़ी इन बाइंग फ्रूट्स ऑफ देयर लाइकिंग्स, वो अपनी मर्ज़ी के फल खरीदने के लिए में मसरूफ़ थे। दे वर बिज़ी, वो मसरूफ़ थे, इन बाइंग फ्रूट्स, फल खरीदने के लिए, ऑफ देयर लाइकिंग, अपनी पसंद के फल खरीदने में मसरूफ़ थे। ओके 3 क्लास, ये हो गई आज की हमारी रीडिंग। यहाँ तक मैंने सिर्फ आपको करवाई है, आपने यहाँ तक रीडिंग बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेनी है। 13-8 और इसमें जितने भी मैंने आपको वर्ड्स के मीनिंग्स लिखवाए हैं वो भी आपने याद कर लेने हैं। और आज जो मैं आपको काम आपकी वर्कबुक पे करवाने जा रही हूँ वो भी इस चैप्टर के वर्ड्स मीनिंग हैं, तो वो भी आपने बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेने हैं। सो ऑल ऑफ़ यू नाउ हैव टू पिक अप योर वर्कबुक्स इन योर हैंड्स। वन मोर थिंग 3 क्लास, आपको मैंने पिछले लेक्चर में एक काम करवाया था पिछले चैप्टर का, जो कि ये वाला क्वेश्चन था। दिस इज़ द क्वेश्चन ऑन पेज नंबर 26 पे ये क्वेश्चन था। और ये सेम यही क्वेश्चन आपकी जो इंग्लिश की वर्कबुक है, इंग्लिश ए की, उस पर भी दिया गया है। लेट मी शो यू। दिस इज़, ये पेज पे दिया गया है, लिखा हुआ है राइट द नेम्स ऑफ 6 एनिमल्स दैट हैव हूव्स, 5 राइट 5 एनिमल्स दैट हैव हॉर्न्स, राइट एनिमल्स हैव अ स्मॉल टेल और कंपेयर टू देयर बॉडी। तो ये तीनों जो हैं ये यहाँ पर बेसिकली मैंने नंबरिंग में आपको वर्कबुक में दिए गए हैं और यहाँ पर आपको कॉलम्स में लिखवाए थे, तो ये आपने तीनों यहाँ पर लिख लेने हैं, ठीक है। और अपनी अगर आपको नहीं कुछ भी समझ आता आप अपने पेरेंट्स से भी गाइडलाइन ले सकते हैं, आप मुझे कॉल करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू डू पेज नंबर 19।
पेज नंबर 19 ऑफ लेसन नंबर 6 बाइंग द फ्रूट्स। वर्ड्स मीनिंग आज हमने करने हैं। स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले डेट एंड डे मेंशन कर लेते हैं। सो टुडे द डेट इज़ 13 अगस्त। 13 के ऊपर छोटा सा टी एच ज़रूर लगाया करें। 13 अगस्त एंड द डे टुडे इज़ थर्सडे। In our dictation practice, we are going to write the first 3 words. First word is prayer. 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 Second one is dress. 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 Third one is heap. 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 और एज इट इज़ आपने ये नीचे लिखते चले जाने हैं। लिखें चलें मेरे साथ साथ। प्रेयर को नीचे भी 2 दफ़ा लिखें। PRAYER प्रेयर। PRAYER प्रेयर। स्पेलिंग भी याद कर लें साथ साथ। DRESS ड्रेस। DRESS ड्रेस। HEAP heap. HEAP heap. मीनिंग्स लिखना शुरू करते हैं। जो वर्ड्स मीनिंग है आपके, सबसे पहले है प्रेयर। द मीनिंग ऑफ प्रेयर इज़ नमाज। नमाज। ड्रेस लिबास। हीप ढेर। रश हजूम। चिल्ड्रन बच्चे। नियर बाय करीबी। मिनिमम कम से कम। इंफॉर्मेटिव मालूमाती। लेसन LESSEN लेसन है कमी। यूज़फुल मुफीद जिसका आपको फ़ायदा हो। अगेन एक दफ़ा पढ़ के दिखा देती हूँ। प्रेयर नमाज। ड्रेस लिबास। हीप ढेर। रश हजूम। चिल्ड्रन बच्चे। नियर बाय करीबी। मिनिमम कम से कम। इंफॉर्मेटिव मालूमाती। लेसन कमी। यूज़फुल मुफीद। So this is it. This is lesson number 6 and we have complete our words meaning of lesson number 6. मैं उम्मीद करती हूँ आपको 3 क्लास की ये आपको अच्छे तरीके से आप इसको याद कर लेंगे और याद करने के साथ साथ इनके आपने वर्ड्स जो लिखे हुए इनके स्पेलिंग्स भी याद करने हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी 3 क्लास। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।